Hello students, welcome to my channel. Today, class 9, we are going to start exercise 6.2. Question number 1. As you see this figure, here two lines are given AB and CD, and it is given to you that AB is parallel to CD. ठीक है? And this is angle 50 degree, this is angle X, this is a transversal which intersects it. ठीक है? आपको इसमें x और y एंगल निकालना है, तो आपने वही प्रॉपर्टीज यूज करनी है जो आप पहले कर चुके हो. ठीक है, लीनियर पेयर, कोइंटीरियर. तो अब यहाँ से देखो आप, अगर आप देख रहे हो ये जो ट्रांसवर्सल है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है. ये जो टेढ़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. ये कट कर रही है, तो यहाँ पर ये आपके दो एंगल्स बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, 50 डिग्री एंड x. तो दिस इज फॉर्मिंग लीनियर पेयर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है. तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज लीनियर पेयर. ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 50, 130. ठीक है, आपका x निकल गया. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है. y कैसे निकलेगा, y और 130 बिल्कुल ईजी आप बता सकते हो. रीजन क्यों है y इक्वल टू 130 क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है इसलिए ये इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, क्रॉस बना रही है. तो आंसर आपका क्या आ गया, x और y दोनों ही 130 डिग्री है. क्लियर बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, वही सारे कंसेप्ट्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. ठीक है, सी दिस फिगर, देयर आर द 3 लाइंस. यहाँ पर आपकी 2 लाइंस थी, यहाँ पर 3 लाइंस हैं, पैरेलल है. AB पैरेलल है CD के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. AB इज पैरेलल टू CD. और दूसरा भी आपको गिवन है CD पैरेलल टू EF. ठीक है, अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, अब आपको y, दिस इज एंगल x, दिस इज एंगल y, दिस इज एंगल z. आपको y और z की रेशो दी हुई है 3:7 और आपने x निकाल के दिखाना है. ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ से AB किसके पैरेलल है, EF. और अगर दो लाइंस पैरेलल हो, Z बनाए, ठीक है, AB इस साइड वाला एंगल और इस साइड वाला एंगल, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं. रीजन क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब देखो बेटा, AB और EF, AB लाइन है और ये है EF, तो ये आपका Z बन रहा है. ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो आपका एंगल X और एंगल Z इक्वल होगा. और रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आई होप आपको क्लियर होगा. ये बेटा, ये Z मैंने फॉर्मेशन की है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. Z कभी बनता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. तो आपका ये वाला एंगल कॉमन लाइन के साथ ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल है, तो ये आपकी दोनों लाइंस पैरेलल है. और ये कॉमन लाइन है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये आपके बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे. ठीक है, अब उसके बाद है, अब AB पैरेलल टू CD भी है बेटा. ठीक है, तो जो सेम साइड पे एंगल बनते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती है और वो सेम साइड पे एंगल बनते हैं, तो उनको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स. और वो इक्वल नहीं होते, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो आपका x और y का सम 180 डिग्री होगा. रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, आपके ये थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और दोनों सेम साइड पे अंदर की तरफ लाइन बन रहे हैं कॉमन लाइन के साथ, तो वो होते हैं को इंटीरियर्स और उनका सम होता है 180. जैसे लीनियर पेयर में सम 180 होता है, को इंटीरियर का सम भी 180 होता है. अब ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल और ये है कॉमन लाइनिंग के बीच में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों होंगे को इंटीरियर, तो इनका सम क्या होगा, 180. ठीक है, अब x किसके इक्वल है, z के इक्वल, तो हम x को रिप्लेस कर सकते हैं z से. ठीक है, अब देखो हमें y और z एंगल की रेशो की वैल्यू कितनी है, 3:7. ठीक है, अब आप वैसे लिखते थे 3x और 7x. ठीक है, ये कॉमन पार्ट आपका कैंसिल हो गया. जब आप रेशो करते हो तो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाता है ना, तो आप एक कॉमन पार्ट रखते हो, लेकिन इसमें आप x नहीं रखना,
रीजन आपको ऑलरेडी एक एक्स गिवन है, तो आप कोई और अल्फाबेट ले लो। लेट कर लेते हैं हम स्मॉल टी ले लेते हैं, तो मैं जेड को लिख सकती हूँ 7t और वाई को लिख सकती हूँ 3t। ठीक है, वाई रेशो जेड क्या था 3:7, तो वाई इक्वल टू 3t, जेड इक्वल टू 7t। आप कोई और अल्फाबेट ले लेंगे क्योंकि एक्स ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। तो 10t कितना आ गया आपका 180 डिग्री और t कितना आ गया 180/10 18 डिग्री। ये आपकी t की वैल्यू आ गई, लेकिन आपने क्या फाइंड आउट करना है x, और x किसके इक्वल है आपका z। ठीक है, और z आपका क्या है 7t, तो आप z निकाल लो, वही आपका x आ जाएगा 7 × t। t आपका आया है 18, तो ये आपका आ गया 126। ठीक है, तो इसका मतलब x और z इक्वल है, तो x भी क्या आ जाएगा 126 डिग्री। आई होप समझ आ गया होगा। क्विकली ही बताया मैंने क्योंकि आप ये सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हो और आपको क्लियर है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए आप पहले खुद करना और उसके बाद आप इसे चेक करना है यहाँ पर। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। सी द फिगर AB पैरेलल टू CD। ठीक है, आपको गिवन है AB पैरेलल टू CD, these two lines are parallel and FE परपेंडिकुलर ऑन CD। ये FE जो है ये इस CD पर परपेंडिकुलर है, I've shown here 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल GED is 126 डिग्री। लेट्स मार्क दिस एंगल इन द फिगर। GED, vertex is E, G, E and D, it means this complete angle GED, this is 126 degree। ठीक है, what we have to find out angle AGE, angle AGE, this one we need to find out। ठीक है, पहले यही फाइंड आउट करते हैं फिर अगले को देखते हैं। अब आप यहाँ से देखो AB पैरेलल टू CD है, तो आपका फिर से यहाँ पर ये Z बन रहा है। देखो आपकी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये आपकी कॉमन लाइन है, बट इसमें ट्रांसवर्सल, वन एंगल दिस साइड एंड वन एंगल दिस साइड। ये आपके दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, हेंस विल बी इक्वल। आप ये मत सोचो कि मैम ने ये छोटा बनाया है ये बड़ा बनाया है, आई कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपका जो लाइन पैरेलल है वहाँ तक जाना चाहिए, आपने यहाँ नहीं स्टॉप करना। आपकी लाइन कौन सी है AB के पैरेलल CD, तो आपने इस लाइन से CD तक जाना है यहाँ तक, तो आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के, और रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो GED आपको 126 गिवन है, तो आपका एंगल AGED आ जाएगा 126 डिग्री। तो यहाँ से आपका फर्स्ट वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब आपको कौन सा एंगल चाहिए GEF। अब GEF मार्क करते हैं, एंगल GEF यानी दिस मच ओनली। अब आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री। इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है एंगल GEF यानी दिस मच, प्लस ये वाला एंगल आ रहा है आपका FED, ये वाला। एक तो ये आ रहा है बेटा और एक ये आ रहा है, तो एंगल FED। तो ये दो पूरा मिला के आपका कितना है 126 डिग्री। ठीक है, इसमें से आपका एंगल FED कितना है 90 डिग्री, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, और रीज़न आप दे देंगे क्योंकि एंगल FED आपका 90 डिग्री है, क्योंकि FE परपेंडिकुलर है CD पर। तो यहाँ से आपका एंगल GEF आ जाएगा 126 माइनस 90 36 डिग्री। तो यहाँ से आपका सेकेंड आंसर भी आता है। अब आपको एक एंगल और निकालने के लिए कहा है, वो है FGE। अब आपने कौन सा एंगल निकालना है FGE। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एंगल आपका लीनियर पेयर बना रहा है, दिस वन एंड दिस वन, और ये हम निकाल चुके हैं पहले ही 126 डिग्री। तो 126 प्लस EGF या FG,
बेटा ये वाले दोनों एंगल्स आपके बन रहे हैं लीनियर पेयर। ये आपको पता है 126 डिग्री है अल्टरनेट इंटीरियर से, तो आप लिख सकते हो 126 प्लस ये वाला एंगल कौन सा है, इसको आप बोल सकते हो FGE। 180 डिग्री है किससे, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो यहाँ से आपका FGE कितना आ जाएगा, लीनियर पेयर में सम 180 होता है, तो ये आपने माइनस किया, 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 12 54 डिग्री। तो आपका एंगल FGE भी आ गया। तो ये आपका लास्ट एंगल भी आ गया FGE। तो आपका थर्ड आंसर, आपको जो तीनों एंगल्स किए थे कहे थे वो आपने तीनों फाइंड आउट कर